सूबेदार जे कष्ट जरूर उठा लेना मगर भीम की पढ़ाई जरूर पूरी करना। नमस्कार, आपको मेरा सादर नमन। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका जो बुक है लाइफ एंड मिशन, उसका ये 12वां भाग है, 12वां एपिसोड है। तो आप बने रहेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कि क्या है। उनको पढ़ने के लिए उनके जो शिक्षक थे, उनको पढ़ाने के लिए उनके पिताजी को बहुत ही प्रेरित करते थे, बहुत ही उत्साहित करते थे। इससे पहले के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाके आप लाइफ एंड मिशन का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके देखेंगे तो आप देख पाएंगे। आज क्या है कि वह आगे लिखते हैं, मैंने एक नई सोच के साथ योजना बनाई जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। मैंने तय किया कि अब कामचोर, झगड़े, उदंडता जैसी आदतों को छोड़ देना चाहिए और पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। मुझे अच्छी पढ़ाई से अच्छी सफलता हासिल करनी चाहिए। मैं अपनी जीविका खुद कमाऊं और पिताजी से स्वतंत्र होकर काम करूं। उस दिन से अपनी आदतों व व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। जब भीम पढ़ाई पर ध्यान देने लगा तो जो अध्यापक भीम की शरारतें देखकर उसके पिताजी को उल्हाना देते थे और भीम उसकी पढ़ाई पर पैसा नहीं खर्च करने की सलाह देते थे, अब उन अध्यापकों का भी व्यवहार बदल गया। वो ये राम जी को कहते थे कि सूबेदार, कुछ भी हो, कष्ट करो, कष्ट उठाओ, लेकिन इस बच्चे की शिक्षा पूरी जरूर कराओ। बाद में पिताजी ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भीम की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा। सूबेदार रामोजी पढ़ाई के महत्व को समझते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे संस्कृत सीखे और विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो। पहले बड़े बेटे आनंद राव को संस्कृत पढ़ाना चाहा, लेकिन सतारा की उस सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत के टीचर ने महार होने के कारण संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। उस समय शूद्रों के लिए संस्कृत पढ़ने की मनाही थी। हिंदू धर्म की मान्यता थी कि यदि शूद्र संस्कृत जान लेगा तो वह वेदों को भी पढ़ लेगा। वेदों को पढ़ना व जानना शूद्रों के लिए अपराध माना जाता था और ऐसा अपराध करने वाले की जुबान काट देने या सुनने पर कानों में शीशे डालने की सजा होती थी। आखिर आनंद राव को फारसी को दूसरी भाषा के रूप में चुनना पड़ा। जब भीम चौथी क्लास में आया तो उसे भी टीचर ने संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। भीम को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव था और इसका अध्ययन बाद में बाबा साहेब ने खुद मेहनत कर किया। इसे पढ़कर वह संस्कृत में लिखे नाटक, काव्य, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र आदि का ज्ञान हासिल करना चाहते थे। भीम आगे की कक्षा में पहुंचता गया, साथ ही वह अपनी जिद व शरारती आदतों को भी भूलता गया। अब उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर था। तो इस तरह से ये 12वां एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो, आप इसको सुन रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ने का समय नहीं है वो भी बाबा साहेब के विचारों को, उनके जीवन में आए कष्टों को जान सके, समझ सके। तो मेरे प्रयासों को आप थोड़ा सा सहयोग ज़रूर दें।